हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 40 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में आचार्य हैं, सूची दो में मत या विचारधारा या वाद है। रामानुजाचार्य विशिष्टा द्वैत के, निम्बार्काचार्य द्वैता द्वैत या भेदा भेद के, मध्वाचार्य द्वैत के, विष्णु स्वामी शुद्धा द्वैत के। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक जी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद जी को। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर जी। कबीर जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी। संत कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी या बनारस के काशी शहर के लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर कबीर जी प्रकट हुए थे 1398 ईस्वी में, और इन्होंने मगहर में 1518 ईस्वी में निर्वाण प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा या से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? कथन देखते हैं। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, यह सही है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, यह सही नहीं है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, यह सही है। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, यह भी सही नहीं है। 1 और 3 सही है। कूट देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चैतन्य महाप्रभु जी किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य जी ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु जी ने। अद्वैत के अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य जी। निम्न संतों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दें। इनमें प्रथम कबीर जी, द्वितीय नानक जी, तृतीय चैतन्य और फोर्थ तुलसीदास जी। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव जी। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकर देव जी ने। गुरु नानक जी का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है और सूची दो में स्थल है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, शारदा पीठ द्वारका गुजरात में है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में संतों के नाम, सूची दो में संतों के कार्य क्षेत्र। वल्लभाचार्य जी का उत्तर प्रदेश राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु जी का बंगाल, मीराबाई जी का राजस्थान, नामदेव जी का महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास जी का योगदान है? बंगाली भाषा। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक में संत कवि, सूची दो में उनकी रचनाओं की भाषा है। मीराबाई जी की हिंदी में, त्यागराज जी की तेलुगु में, चंडीदास जी की बांग्ला में, पुरंदरदास जी की कन्नड़ में। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 1, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकर देव जी। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? कलाडी या कलादी में। सभी भक्ति
संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल के कलाडी में। बीजक का पिता कौन है? कबीर जी। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। प्रसिद्ध भगत कवियत्री मीराबाई जी के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्यता संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या भ्रम माया है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने परछन बोध की संज्ञा दी शंकराचार्य जी को? रामानुजाचार्य जी को किस कट्टर शैव मतवलंबी चोल शासक के धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोत्तुंग प्रथम। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टिक ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्काचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृत्त टीका मराठी में लिखा जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव जी ने। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है? एकनाथ जी की। भगत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद जी ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संत, सूची 2 में पैसा या व्यवसाय है। नामदेव जी का दर्जी, कबीर जी का जुलाहा, रैदास का मोची, सेना का नाई। तो इसका आंसर होगा 3, 2, 4, 1। कूट देखते हैं। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास जी। दास बोध के रचयिता थे रामदास जी। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सोहरी का होई। ये पंक्तियां किसकी हैं? रामानंद जी की। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी या ननकाना साहिब में। सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक जी को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य महाप्रभु जी को। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य महाप्रभु जी का। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु जी को। पदा सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना है, सूची 2 में रचनाकार है। पदावली के विद्यापति जी, रामचरितमानस के तुलसीदास जी, सूरसागर के सूरदास, बीजक के कबीरदास जी। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4। कूट देखते हैं। 1, 3, 2, 4 तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम का रचयिता है मलुक दास जी। महात्मा गांधी के प्रिय भजन
वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराय जाने रे के रचयिता है नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता खाली स्थान के प्रसिद्ध संत थे। गुजरात के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण संप्रदाय का। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव जी को। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागा अर्जुन। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।